दोस्तों सोच के देखो, हर रोज दुनिया में 2 बिलियन से ज्यादा कोका कोला की बॉटल्स और कैंस खुली जाती हैं। हर एक कंट्री में, हर एक गली में, हर एक दुकान पे वही लाल रंग, वही टेस्ट, वही फीलिंग। लेकिन कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? कहां से शुरू होता है ये सफर? एक सिंपल से काले रंग के लिक्विड का इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना? मैं तुम्हें आज एक ऐसी दुनिया में ले जाता हूं जो तुमने कभी नहीं देखी। कोका कोला की फैक्ट्री के अंदर, वो जगह जहां मशीन्स इतनी तेज चलती हैं कि तुम्हारी आंखें धोखा खाने लगती हैं। वो जगह जहां एक सेकंड में हजारों बॉटल्स भर जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो सीक्रेट जो सिर्फ 2 लोग जानते हैं पूरी दुनिया में। हाँ, सिर्फ 2। तो तैयार हो, चलते हैं उस सफर पे जो तुम्हारी कोक पीने की आदत हमेशा के लिए बदल देगी। अब सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो कोका कोला का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, और वो है सिंपल पानी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, ये पानी बिल्कुल भी सिंपल नहीं होता। कोका कोला की फैक्ट्री में जो पानी यूज होता है वो पहले एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरता है। फैक्ट्री में पानी सीधा पाइप से नहीं आता और सीधा यूज नहीं होता। पहले उससे सैंड फिल्टर्स से गुजारा जाता है, फिर कार्बन फिल्टर्स से, फिर यूवी ट्रीटमेंट होती है और फिर रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इसका मतलब ये है कि पानी में से लिटरली हर एक छोटी सी इम्प्यूरिटी, हर एक मिनरल जो टेस्ट अफेक्ट कर सके, और हर एक बैक्टीरिया को निकाल दिया जाता है। कोका कोला का स्टैंडर्ड ये है कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर में उनकी फैक्ट्री हो, अटलांटा हो, दुबई हो या दिल्ली, हर जगह पानी की क्वालिटी बिल्कुल सेम होगी। इसलिए कोका कोला का टेस्ट पूरी दुनिया में एक जैसे होता है, और ये सिर्फ इस पानी की वजह से पॉसिबल होता है। अब आते हैं उस चीज पे जो कोका कोला को कोका कोला बनाती है, और वो है इसका सीक्रेट सिरप। दोस्तों, ये सिरप दुनिया का सबसे गॉडेड सीक्रेट है, लिटरली। इस सिरप का फॉर्मूला, जिसे मर्चेंडाइज 7X कहते हैं, 130 साल से ज्यादा टाइम से एक बैंक वॉल्ट में अटलांटा, जॉर्जिया में बंद पड़ा है। कहते हैं कि सिर्फ 2 या 3 लोग ही एक वक्त में पूरा फॉर्मूला जानते हैं, और वो लोग कभी एक साथ एक ही प्लेन में ट्रैवल नहीं करते, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो फॉर्मूला खो न जाए। ये सिर्फ कोका कोला की एक अलग ही कंपनी बनाती है, और फिर ये कॉन्सेंट्रेट पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज को भेजा जाता है। लोकल फैक्ट्रीज में सिर्फ ये होता है कि इस कॉन्सेंट्रेट को एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है। तो टेक्निकली दुनिया में कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो, पूरा फॉर्मूला नहीं जानता। सिर्फ अटलांटा वाले जानते हैं। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। अब जब सीक्रेट सिरप फैक्ट्री में आ जाता है तो शुरू होता है मिक्सिंग का असली काम। सबसे पहले एक जायंट मिक्सिंग टैंक में फिल्टर्ड पानी और शुगर को मिक्स किया जाता है। लेकिन यहाँ भी कोका कोला की क्वालिटी कितनी टाइट है कि शुगर को भी पहले प्यूरिफाई किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल शुगर में भी इम्प्यूरिटीज होती हैं जो ड्रिंक के टेस्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, तो कोका कोला वो भी नहीं चाहते। फिर इस प्यूरिफाइड शुगर वाटर में सीक्रेट सिरप कॉन्सेंट्रेट को एग्जैक्ट क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, 1 मिलीलीटर भी ज्यादा या कम नहीं। ये मिक्सिंग एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम से होती है, जहां सेंसर्स हर सेकेंड टेस्ट, स्वीटनेस लेवल और कलर मॉनिटर करते रहते हैं। एक बार मिक्सिंग कंप्लीट हो जाए तो क्वालिटी टीम का एक मेंबर उस बैच का टेस्ट टेस्ट भी करता है, एक्चुअली पीके, ताकि कंफर्म कर सके कि टेस्ट वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड से मैच करता है।
फिर ये रेडी मिक्सचर आगे जाता है कार्बोनेशन के लिए, जो कि पूरी प्रोसेस का सबसे एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग स्टेप होता है। अब आते हैं उस स्टेप पे जो कोका कोला को उसकी असली पहचान देता है, वो फीलिंग जो आपको अंदर से एक अलग ही सेंसेशन देती है जब आप पहला घूंट लेते हो। ये सब होता है कार्बोनेशन की वजह से। कार्बोनेशन का मतलब है कि लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फोर्स करके डाला जाता है, लेकिन ये प्रोसेस उतनी सिंपल नहीं है जितनी सुनने में लगती है। पहले मिक्सिंग टैंक का टेम्परेचर बहुत नीचे गिराया जाता है, ऑलमोस्ट 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ठंडा लिक्विड ज्यादा गैस एब्जॉर्ब कर सकता है। ये बेसिक साइंस है। फिर एक स्पेशल मशीन जो कार्बोनेटर कहलाती है, उसमें CO2 गैस को इतने हाई प्रेशर पे लिक्विड में इंजेक्ट किया जाता है कि गैस पूरी तरह लिक्विड में घुल जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चीज पानी में डूब जाए और नजर न आए। जब तक बोतल बंद है तब तक ये गैस लिक्विड के अंदर छुपी रहती है, लेकिन जैसे ही आप वो कैप खोलते हो, प्रेशर रिलीज होता है और वो सारी गैस एक साथ ऊपर की तरफ आने लगती है। वो आवाज जो आती है कैप खोलने पे, वो सेंसेशन जो आप फील करते हो पीते वक्त, ये सब उसी एक मशीन का कमाल है। और कोका कोला में कार्बोनेशन लेवल भी एग्जैक्टली फिक्स्ड होता है, एक पॉइंट भी ज्यादा या कम नहीं, क्योंकि अगर वो लेवल थोड़ा सा भी बदला तो पूरी ड्रिंक का एक्सपीरियंस अलग हो जाता है और वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टूट जाता है। अब जब ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो जाती है तो शुरू होता है बॉटलिंग और कैनिंग का प्रोसेस। और दोस्तों, ये सेक्शन सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। कोका कोला की एक मॉडर्न फैक्ट्री में एक सिंगल बॉटलिंग लाइन पे 1 मिनट में 1500 से ज्यादा बॉटल्स फिल हो सकती हैं। मतलब 1 सेकंड में 25 बॉटल्स। सोचो ये मशीन कितनी फास्ट है। पहले बॉटल्स आती हैं, चाहे प्लास्टिक हो या ग्लास। वो हाई प्रेशर हॉट वाटर और स्टीम से अंदर से बिल्कुल साफ की जाती हैं। फिर वो बॉटल्स एक कन्वेयर बेल्ट पे सीधी एक फिलिंग मशीन के नीचे आती हैं, जहां नोजल्स से एग्जैक्ट अमाउंट लिक्विड 1 सेकेंड से भी कम टाइम में बॉटल में फिल हो जाता है। कैन्स का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। कैन्स पहले से बने बनाए आते हैं और उन्हें फिल करके एक मशीन से ऊपर से सील कर दिया जाता है, इतनी स्पीड से कि आंख भी नहीं झपक सकती। फिर बॉटल्स और कैन्स पे लेबल लगता है और एक्सपायरी डेट प्रिंट होती है और वो ग्रुपिंग मशीन में जाते हैं, जहां 6 पैक, 12 पैक या कार्टन्स में पैक हो जाते हैं। सब कुछ बिना किसी इंसान के हाथ लगाए, सिर्फ मशीन्स करते हैं। जब ड्रिंक बॉटल में बंद हो जाती है तो सीधा बाहर नहीं जाती, पहले उसे एक टाइट क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है। हर बॉटल के ऊपर लगे कैमरा सेंसर्स मिलीसेकेंड्स में चेक करते हैं कि लिक्विड लेवल सही है, कैप प्रॉपरली सील हुआ है और बॉटल में कोई भी क्रैक तो नहीं। अगर कोई भी चीज थोड़ी सी भी गलत हो तो वो बॉटल ऑटोमेटिकली लाइन से हटा दी जाती है। लैब में भी साइंटिस्ट्स हर घंटे एक सैंपल लेते हैं और टेस्ट, कार्बोनेशन लेवल और शुगर कंटेंट मेजर करते हैं। एक भी टेस्ट फेल हुआ तो पूरा बैच रोका जाता है। अब जब क्वालिटी पास हो जाती है तब शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन का काम, और यहाँ कोका कोला का सिस्टम और भी इम्प्रेसिव है। फैक्ट्री से बॉटल टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयरहाउस जाती है, वहां से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, उनसे लोकल डीलर्स के पास और फिर तुम्हारी गली की दुकान तक। ये पूरा सफर सिर्फ 48 घंटे में कंप्लीट होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोका कोला डायरेक्टली बॉटल नहीं बेचती, वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट बेचती है अपने 900 से ज्यादा ऑथराइज्ड बॉटलिंग पार्टनर्स को, जो अपने रीजन में खुद बॉटल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
और ये नेटवर्क इतना पावरफुल है कि दुनिया के कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं पहुंची, लेकिन कोका कोला वहां पहुंच गई। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक सिंपल सी कोका कोला की बोतल के पीछे कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस छुपता है। कोका कोला की कंपनी इतनी बड़ी है कि अगर सारी बॉटल्स को एक लाइन में रख दो तो वो लाइन चांद तक जाएगी और वापस भी आ जाएगी 3 बार। दुनिया के सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जहां ऑफिशियली कोका कोला सेल नहीं होती, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। और सबसे शॉकिंग, कोका कोला ने पहले अपनी रेसिपी में एक्चुअल कोकेन यूज की थी कोका प्लांट से, इसलिए नाम में कोका है। लेकिन 1903 में उन्होंने वो बंद कर दिया। सोचो, एक सिंपल सी ड्रिंक के पीछे इतनी पावरफुल साइंस और इतना बड़ा ग्लोबल नेटवर्क काम करता है। ये ड्रिंक सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक 130 साल की कहानी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की केमिस्ट्री है और एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो दुनिया का कोई भी आज तक क्रैक नहीं कर पाया। अब जब भी आप ये ड्रिंक खोलोगे तो जरूर याद आएगा कि इस एक घूंट के पीछे कितना बड़ा कारखाना और कितनी मेहनत छुपी है। अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और भी माइंड ब्लोइंग मैन्युफैक्चरिंग स्टोरीज आने वाली हैं।